Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. राखी सावंत और आदिल के इशू को लेकर इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाह रही थी जिसमें सना खान और उसके हस्बैंड इन्वॉल्व हों, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बात करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी सना खान साहिबा के हस्बैंड से, क्योंकि ये लोग सऊदी अरेबिया में थे और ये किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपके पास कुछ चेक्स हैं और ट्रांजैक्शंस भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ बतौर सबूत। इससे पहले चेक्स तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। आवाज़ मैंने म्यूट कर दी थी क्योंकि राखी सावंत ने मुझे कहा था कि सना खान के हस्बैंड का नाम हमने सामने नहीं लाना है, लेकिन चेक्स मैंने इसलिए दिखा दिए थे क्योंकि इस बात से ये सबूत मिलता है कि ये वो अमाउंट है जो आदिल दुरानी ने साइन किया था, जो उसने राखी सावंत से लिए हैं। अब वो बार बार डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने राखी सावंत से कोई पैसा नहीं लिया। तो जनाब फिर वो चेक्स जो है वो क्यों साइन किए? अगर पैसा नहीं लिया, वो चेक्स इन्होंने साइन करके दिए थे सना खान के हस्बैंड को और वो इस बुनियाद पर दिए गए थे कि जनाब 8 महीने के अंदर अंदर अगर पैसा वापस नहीं किया तो ये चेक्स राखी सावंत के हवाले हो जाएंगे। राखी सावंत के पास वो चेक्स आएंगे, वो उन चेक्स को कैश कराएंगी। पैसे नहीं हुए, चेक अगर बाउंस हुआ तो जनाब आदिल दुर्रानी जो हैं वो तो गए। अभी आदिल खान के पास, आदिल दुर्रानी के पास पैसे हैं या नहीं वो तो जब चेक बैंक में डाले जाएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन मैंने सना खान साहिबा के हस्बैंड से ये कहा कि जनाब वो राखी की चीज़ है, राखी को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शरीयत भी ये कहता है और जो हमारा प्रॉमिस था वो ये था कि 8 महीने का टाइम था। लेकिन अब इन लोगों में जिस तरह का प्रॉब्लम हो गया है उससे ऐसा लगता है कि ये मैंने फौरन देने पड़ेंगे। तो मैं अभी 3-4 दिन के बाद वापस चला जाऊंगा मुंबई, तो फिर मैं ये जो अमानत है वो गवाहों के होते हुए दे दूंगा। उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी तरफ का एक गवाह होगा, एक गवाह जो है वो राखी सावंत की तरफ का होना चाहिए, एक आदिल दुरानी की तरफ का होना चाहिए, और मैं ये चेक दे दूंगा वापस राखी सावंत को। तो ठीक है, मैंने ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने राखी से कहा कि अभी 3-4 दिन के बाद वो आ जाएंगे मुंबई तो आपको चेक दे देंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आदिल दुरानी को पता चला है कि जनाब जो सना साहिबा के जो हस्बैंड हैं वो आ गए हैं, दोनों मियाँ बीवी वापस। तो अब वो कुछ इस तरह की तरकीबें चल रही हैं कि वो जो चेक्स हैं वो हासिल कर लें किसी ना किसी जराए से। अब मुझे नहीं पता कि वो कुछ भी अच्छा या बुरा कदम उठाएं या समथिंग, तो ये बात आनी चाहिए है मंजर आम पर कि आदिल दुरानी के जो चेक्स हैं वो मुफ्ती साहब के पास हैं। ट्रांजैक्शंस जो हैं जो राखी सावंत ने की थी पैसे देते हुए आदिल दुरानी को, वो ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रही हैं। वो जो चेक्स हैं वो भी आप देख लें, वो भी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये वो चेक्स हैं जो सना खान के हस्बैंड के पास हैं और ये जो चेक्स हैं ये जो है राखी सावंत को मिलने चाहिए। उसका वो पैसा है जो आदिल दुरानी ने लिया है और उसको वो बड़ी ढिठाई के साथ अब जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने राखी सावंत से कोई पैसा नहीं लिया। और सना खान के हस्बैंड ने मुझे ये भी कहा कि उनकी कोशिश थी हमेशा से कि दोनों राखी सावंत और आदिल दुरानी का पैचअप हो जाए, इनके दरमियान अलहदगी ना हो, और वो इसकी कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि मामला इतने खराब हो गए कि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैंने भी उनसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जो जो करतूतें की हैं आदिल दुरानी ने, जैसे कि राखी सावंत की जो माँ है उनके इलाज के लिए आदिल दुरानी ने पैसा नहीं दिया, बल्कि लोनावाला में वो न्यू ईयर मना रहे थे एक मॉडल के साथ जिसके क्लिप्स वायरल हुए, और उनकी माँ को टाइम पर पैसा ना मिलने की वजह से उनकी जो बीमारी है वो मजीद खराब हुई। जब राखी सावंत आई जल्दी बिग बॉस से बाहर, तो माँ को जब वो लेके गई थी तो हॉस्पिटल में, तो 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है? इसके अलावा बेवफाइयां, और ये तो मैंने सना खान के हस्बैंड से ये बात की कि बेवफाइयां कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती, तो जिस पर एग्री किया था सना खान के हस्बैंड ने। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि राखी आदिल मामले में आदिल दुर्रानी गलती पर है और राखी सावंत इसमें गलत नहीं है। वो सेटल होना चाहती थी लाइफ में, वो आदिल दुर्रानी के साथ वफादार थी। उन्होंने काफी पैसा भी दिया आदिल दुर्रानी को सेटल होने के लिए, जो कि वो खा गए। साथ में दूसरी लड़कियों से भी राह रस्म बनाए रखा, और दिसंबर में उनका पूरा इरादा था कि वो राखी को चीट करके छोड़ देंगे, जिसकी चैट उन्होंने उस ईरानी लड़की से की और जिसके सबूत सामने आए थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनको वो शादी जो करेंगे वो उसी ईरानी लड़की से करेंगे। लेकिन उन्होंने उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी इस तरह की नाजेबा वीडियो क्लिप्स उन्होंने बना के रखे हुए थे और उसी के सिलसिले में वो जेल गए थे। बात करो, बोलो। बात भी करो ना। क्या बात करो? जो भी क्या पूछो। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए हैं वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूँ जी। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। हाँ, विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। 4 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट आप रखो। विदिन 4 मंथ्स देता हूँ। प्रॉफिट जो भी आता है हिसाबदार को दिया। नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे से मेरे पैसे चाहिए। मेरे हार्ड अर्न मनी है। मैं रंडी की कमाई नहीं है मेरी, मैं एक सीधी सादी मेरे खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने।
ला, ये देखो तुम्हारे चेक ढूंढने में एक जगह रखा हुआ था, मैं घर पहुंचा हूँ, कितना कबाड़ा मेरी बीवी को करना पड़ा है, बेचारी थक के आई है। एक जगह रखा था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो आदिल ने तुम्हें दिया था, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब 50, 50, 25, 25, 1.5 और 50, 2 और 1, 3 के चेक ये है और एग्रीमेंट तुम्हारा यहाँ है। अब इसको क्या करना है क्या नहीं बता दो। पिछली वीडियोस में मैं ये सब कुछ दिखा चुकी हूँ सबूतों के साथ। ईरानी लड़की किस तरह रो रो कर राखी साहिबा से हेल्प मांगती थी, वो सब मैंने दिखाया है। तो जनाब बस इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं कि अब आदिल जो है वो चाले चल रहा है ताकि वो जो चेक्स हैं वो सना खान के हस्बैंड से हासिल कर ले ताकि सबूत मिट जाए। तो ये बात मीडिया पे आनी चाहिए कि चेक्स मौजूद हैं जो कि राखी सावंत के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो गवाह है कि आदिल साहब ने वो चेक साइन इसलिए किए हैं क्योंकि उन्होंने वो पैसा ले रखा है उन्होंने राखी सावंत के साथ, जो उन्हें वापस करना चाहिए, जिसको वो अब डिनाई कर रहे हैं। तो कोई भी चालबाजी करे चेक्स हासिल करने के लिए तो उससे पहले ये चीज मंजर आम पे लानी जरूरी थी। जी जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, अपने जाती व्लॉग्स के साथ भी मैं वापस आऊंगी, क्योंकि ये राखी सावंत का मामला चल रहा है तो इसलिए मैंने ये कवर करना था, आपके सामने हकीकत लानी थी। क्योंकि ये जो मामला है राखी और आदिल का, इसमें राखी के साथ ज्यादती हो रही है, वो इस्लाम में आई है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसमें हक का साथ दें। तो जनाब मैं फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन अस्सलाम, बाय बाय।